जय हिंद। आज हम फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें ये बताएंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है और भिन्नों को कई भागों में, कहने का मतलब भिन्न को कितने प्रकार हैं और सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है, भिन्न को कैसे आरोही और अवरोही में हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका भिन्न में विस्तार से। एकदम देखिए, भिन्न अर्थात फ्रैक्शन, ठीक, भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। अब इसको हम एकदम मूल से बेसिक से आपको बताने वाले हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो बड़ी बड़ी जो भिन्न को सवाल होता है अवरोही अवरोही में, वो आपको आसानी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्न हमको पहले ही पता करना है भिन्न होती क्या है। जैसे किसी भी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर, ठीक, किसी भी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग ले लिया जाए, अभी तो खाली आपको बता रहे हैं भिन्न कहते किसे हैं, बाद में बताएंगे इसमें से अगर आप कैसे छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, भिन्नों को आरोही क्रम में आरोही क्रम में कैसे बांटेंगे, उसको हम सार्वत्रिक भी इसी में बताने वाले हैं। तो केवल पहले ये देख लीजिए भिन्न कैसे कहते हैं कि किसी भी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक। अब मान लीजिए हमारी कोई भी इनकम आय है, उसको 4 बराबर भागों में बांट दें। इस परिभाषा से यही निकलता है कि अगर हम कोई इनकम या कोई हमारी आय है उसको हम 4 बराबर भागों में बांट दें और उसमें से कुछ भाग ले लें। जैसे 4 बराबर भागों में बांट दिए इनकम को 4 बराबर में बांट करके क्या करें, इसको अलग अलग 4 जगह पर हम खर्च कर दें, अलग अलग 4 जगह पर खर्च कर दें। तो एक भाग का जहाँ पर खर्च किए हैं उस एक भाग का किए खर्च के जब पूरे भाग से करेंगे तो वो भिन्न में आ जाएगी। जैसे अब हम यही कहे हैं कि किसी राशि को बराबर भागों में बांट दें, उसमें से एक भाग ले लिया जाए, तो उसको किस में व्यक्त करेंगे, भिन्न में व्यक्त करेंगे। अब जो भिन्न होती है इसके 3 प्रकार होते हैं। भिन्न क्या प्रकार की होती हैं, 3। हम कहें ना, पहले हम आपको बेसिक बता दें, इसके बाद हम ट्रिक बता रहे हैं आसानी से। तो ये 3 प्रकार होते हैं भिन्न का। पहला भिन्न आती है हमारी साधारण भिन्न। कौन सी, साधारण भिन्न, ठीक। दूसरी भिन्न आती है हमारी दशमलव भिन्न, ठीक। पहली भिन्न साधारण भिन्न, दूसरी भिन्न दशमलव भिन्न। तीसरी भिन्न हमारी आती है वितत भिन्न। वितत भिन्न को हम लंगड़ी भिन्न के नाम से जानते हैं। किस भिन्न से, लंगड़ी भिन्न के नाम से जानते हैं, ठीक। तो भिन्न 3 प्रकार की, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न।
अब इसमें आप पहचान करेंगे साधारण भिन्न क्या होती है। जैसे जो राशि x और y के रूप में लिखा जाए, मतलब x बट्टे y के रूप में लिखी जाए, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं जो राशि, ठीक, जो राशि x बटे y के रूप में हो, x बटे y के रूप में हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण भिन्न। अब x बराबर हमारा, x को हम अंश कहेंगे, क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और y को हर कहेंगे। मतलब कोई भी राशि रहे उसको हम x और y के रूप में लिखेंगे, बटे के रूप में लिखेंगे, तो इसमें x वाला जो ऊपरा होता है वो हमारा अंश होता है और जो नीचे होता है वो हमारा हर होता है। तो इसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लें 2/5, ठीक, और 3/7। कई भिन्न होती हैं इसे साधारण भिन्न में, 2/5 और 3/7, ठीक। ई साधारण भिन्न हो गए। अगला भिन्न हमारा कौन सा आया, अगला भिन्न हमारा साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न तो हो गया आपको इस तरह से। अब अगला भिन्न दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न में हमारा हमेशा जो हर होता है 10 की घात में होता है, या अर्थात हम ये कह दें कि अंश में हम, अंश में मतलब अंश कौन सा, ऊपर में, अंश में हम हर से भाग दे दें। किससे दे दें, देखिए जो साधारण दशमलव भिन्न होता है वो क्या है, अंश में हर से भाग देने पर राशि दशमलव में प्राप्त होती। जो राशि है दशमलव में प्राप्त हो, ठीक। अगर हम जो अंश ऊपर, जैसे इसको अंश कहेंगे ऊपर वाले को और इसको हर कहेंगे, अगर अंश में हर से भाग दें, जब ऐसा कोई संख्या यहाँ पर राशि लीजिए ताकि भागिया देने पर दशमलव में आए, पूर्ण रूप ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। जैसे हम उदाहरण ले लें, हम कह दें कि 2/5, 2/5। अब ई जो है इसमें से जब इस 2 में जब 5 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर होगा, देखिए अगर हम 2/5 ले लें, भाग देंगे तो आएगा 0.4। इसको दशमलव भिन्न बोलेंगे, किसको, ठीक। दूसरा का 3/6, ये भी दशमलव भिन्न है। इसमें से जब अंश में जब हर से भाग देंगे तो इसका भाग देंगे तो आएगा 0.5, भाग दीजिएगा तो इसका आएगा 0.5। तो ये हमारा दशमलव भिन्न कहलाएगा, ठीक। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न हो गए। आगे हमारा आता है वितत भिन्न, जिसे बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। अब वितत भिन्न में कोई नियम निश्चित नहीं होता है, कि जैसे इसमें कोई नियम निश्चित नहीं होता है तो इसको हम वितत भिन्न कहते हैं। लंगड़ी भिन्न को खाली हम इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं कि अगर हम 1/1/1 यहाँ पर इस तरह हम टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे लंगड़ी भिन्न को ऐसे कहीं कहीं लिखा देखेंगे, कभी कभी वनडे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है हल करिए, तो लंगड़ी भिन्न दे कर बोलता हल करिए। तो ऐसे 1/1 + 1/1, फिर इसके +1/2, फिर इसके +1/3, ई हमारी लंगड़ी भिन्न कहलाती है। तो ई जो भिन्न होती है, ई क्या होती है, लंगड़ी भिन्न, मतलब वितत भिन्न। तो आपको भिन्न में जो 3 मॉडल के भिन्न आए उसमें से साधारण, दशमलव और वितत भिन्न कंफर्म हो गया है। कैसे कहते हैं, अब देखिए, अब आगे हम बात करने वाले हैं इसमें कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे हम मतलब खोजेंगे। कि अगर कोई हमको दे दिया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न बताइए, या कह दिया गया कि दी गई भिन्नों में से
आरोही और अवरोही क्रम में उसको निकालिए। तो उस तरह हम क्या करेंगे, देखिए अब हम आपको बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, अवरोही ज्ञात करना। मान के चलिए बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, ठीक, या आरोही अवरोही ज्ञात करना। अब इतना हमको जब आ जाएगा तो हमको भिन्न का कुछ क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। तो अब हम इसमें नियम लेते हैं। पहला, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, अवरोही अवरोही कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल में ई ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं यदि भिन्नों के हर समान हो, क्या हो, पहला नियम है यदि भिन्नों के हर क्या है, समान हो। पहला तो ये नियम याद रख लीजिए, ये पहला नियम ये रख लीजिए कि यदि भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। अब हर आपको पिछला मतलब इसके पीछे ही बता चुके हैं अंश और हर किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर पता होगा ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो क्या कहा है इसमें, यदि भिन्नों के हर समान हो, मतलब नीचवा वाला सबका समान हर, नीचे वाला क्या, हर नीचे वाला, तो भिन्नों के जो हर समान हो उसे क्या बोलते हैं। अब उस मतलब उससे बोलते कुछ नहीं, मतलब आपको बताने वाले हैं कि यदि भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। जैसे अब एग्जाम्पल में हम ले लें, तो इसमें दो नियम है। यदि जब भिन्नों के हर समान होंगे तो आपको इसमें दो है, तो इसमें पहला याद रखेंगे और अट्ठे और याद रखेंगे। मतलब इसमें जब कुल मिला जुला करके अगर निचवा वाला कुल संख्या बराबर है तो दूठ नियम याद कर लेंगे, आपको आराम से हमेशा के लिए कभी नहीं भूलने वाला। जिसका अंश मतलब ऊपर वाला, ठीक, थोड़ा साफ लिख दें, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, वह बड़ी भिन्न, ठीक, और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। नहीं समझ में आया, देखिए इसमें आपको ये कहा है जिसका अंश ऊपरा वाला अगर बड़ा है तो वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा रहेगा वह भिन्न छोटी रहेगी। तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब एग्जाम्पल में मान के चलिए जैसे हम कोई ऐसा भिन्न लिखें अंश और हर में नीचवा वाला सब समान रहे। तो नीचे वाला समान का मतलब जैसे हम कह दें 5/13, 3/13 कामा 7/13 कामा 9/13, ठीक, सभी हर समान हैं। तो हम क्या कहें इसमें, देखिए अगर बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, बड़ी भिन्न, ठीक, तो क्या कहेंगे, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न। अंश कौने का बड़ा है, इसका, तो कौन हो जाएगा 9/13, ठीक। और छोटी भिन्न के लिए, छोटी भिन्न के लिए जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न, मतलब 3/13, ठीक। इसमें से अभी आपको ये बताए हैं कि कैसे छोटी बड़ी निकालेंगे, ठीक। एक नियम आ गया।
यदि भिन्नों का हर समान है, ऐसे भी आप किताब में बहुत क्वेश्चन होंगे, उसको हल करेंगे तो वो अवश्य ही होगा। ठीक, तो ये आ गया। आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा है आगे, यदि भिन्नों का अंश समान हो। अब क्या समान हो? यदि भिन्नों का अंश समान हो। कहने का मतलब दूसरा का आपको इसमें बताने वाले हैं। पहला तो हो गया, इसमें देखिए यदि भिन्नों का अंश समान हो। ठीक, अब इसमें क्या है, अब इस भिन्न में हमको ये ज्ञात करना है कि अगर आपके दी गई भिन्न में सभी अंश बराबर हों, हर चाहे कुछ भी रहे। ठीक, तो इसमें ज्ञात करने के लिए हम इसका नियम लिखते हैं। इसमें भी दो नियम याद रखेंगे। ऊपर क्या कहा जाता है? अंश, और नीचे हर। अब की बार ऊपर वाला समान रहेगा और नीचे वाला अलग अलग रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें भी दो नियम लगाना है। दोनों नियम ही हैं, जिसका हर बड़ा व भिन्न छोटी। जिसका हर बड़ा व भिन्न छोटी। ठीक, वह छोटी भिन्न। जिसका हर छोटा वह बड़ी भिन्न। ठीक, कहने का मतलब जिसका हर बड़ा है, मतलब ये नीचे वाला हर बड़ा है, वो भिन्नियाँ छोटी रहेगी। और जिसका हर छोटा रहेगा और उच्च वो भिन्न बड़ी होगी। उल्टा एकदम है। अब एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं। जैसे उदाहरण रूप में हम ई ले लें, जैसे 6 बटे, हमको ऊपर वाला बराबर करना है। कहें कि यदि हम नियम बता रहे हैं, दूसरा ना बता रहे हैं, ऊपर वाला हमको हमेशा बराबर करना है। 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, कुछ भी ले लें, हमको केवल अंश बराबर होना चाहिए। अब इसमें से पूछ लेगा सबसे बड़ी भिन्न बताइए। आपको बताए हैं कि अगर ऊपरा वाला बराबर है, ऊपर वाला बराबर है, नीचे जो छोट वह बड़ा, नीचे जो छोट वह बड़ा। ठीक, और नीचे जो बड़ा वह छोटा, नीचे जो बड़ा वह छोटा, मतलब ई छोटी भिन्न, ई बड़ी भिन्न। ठीक, नहीं आया समझ में? देखिए इतना दे दिया गया, इसमें से बड़ी छोटी भिन्न अगर कह दिया जाए, छः बटे कुछ भी ले सकते हैं, 15, 6/19, ऐसे लिखा गया है। जिसका हर बड़ा व भिन्न छोटी, जिसका हर बड़ा, यहाँ हर क्या है? बड़ा है, तो वह भिन्न क्या हो गई? छोटी। जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी, वह भिन्न क्या हो गई? बड़ी। ठीक, आपको यहाँ तक छोटा बड़ा करने आ गया। अब तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम ये कह दे, यदि अंश और हर दोनों असमान हो। कहने का मतलब तीसरा, यदि अंश और हर दोनों क्या हो? असमान हो।
यदि और अंश और हर दोनों असमान मतलब अलग अलग हों। अब कैसे ज्ञात करेंगे? अगर यह कह दे यदि अंश और दोनों असमान हो तो उसमें दशमलव, उसको संख्या को कहने का मतलब दशमलव के रूप में आगे करके हम निकाल सकते हैं। मान के उसमें दशमलव बदल देते हैं। तो अगर इस तरह हो, इसमें एक ही नियम रखेंगे, उससे दशमलव भिन्न में बदल देते हैं, उससे दशमलव भिन्न में दशमलव में बदल देते हैं। बदल देते हैं बस। एग्जाम्पल जैसे देखिए, उदाहरण मान लिया हमने ले 2/3, कितना ले लिया? 2/3। अगला ले लिया 4/7, अगला ले लिया 5/8। अब इसमें से पूछ लिया जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी। तो इसमें अब देख रहे हैं कि अलग अलग है, ना तो हर है समान, ना तो अंश समान है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको दशमलव में, आपको भी यहाँ पे एक नियम बताएं कैसे दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने के लिए आप एक नियम अपनाएंगे जो इस तरह सही नहीं है लेकिन तो आंसर सही दे देगा। ठीक, ये केवल एग्जाम में फॉलो किया, मतलब एग्जाम में इसका लागू यूज करेंगे। अगर एग्जाम में यूज किए इस तरह से तो आप जो क्या है कि मात्र 2-3 सेकंड के अंदर में उत्तर तुरंत पा जाएंगे। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में ऐसे ही भिन्न दे देगा, कह देगा सबसे बड़ी भिन्न है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कि बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी है। जो छोटी रहेगी उसको आपको बड़ा दिखेगा, जो बड़ा रहेगा वो छोटा दिखेगा। ऐसा ऐसा मतलब नोट करके लोग टाइप करके देते हैं लोग। तो उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस भिन्न को लगाने के लिए आप ऊपर एक थे अपने से जीरो बढ़ा दीजिए। जैसे हमारा मेन क्वेश्चन ही है, हम खाली थोड़ा सा अपने सब परिवर्तन करेंगे, इसमें भी परिवर्तन करेंगे, ऊपर ना जीरो बढ़ा दीजिए। एक काम कर जीरो बढ़ा देंगे, अब भाग दे देंगे। भगिया देंगे तो जिसका मतलब मान बड़ा हो जाएगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका मान छोटा आएगा उसको भिन्न छोटी रहेगी। ठीक, अब मान कैसे, मान बराबर भी आ सकता है लेकिन तो दशमलव के बाद थोड़ा सा अगर अंतर आ गया तो उसको आप निकालेंगे। देखिए अब करिए, इसमें जब भाग देंगे तो कितना दे, 3×6 18, 19 20, मतलब 3 चौक को यहाँ पर जब देंगे तो इतना उत्तर आएगा, मतलब 6.6 के आसपास गया। आपको खाली बस देखना है कि कितना मान आ रहा है। इसको भाग दीजिए, 40 है, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 पच्चीस 35, 5 40, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 5.7 आया। मान लगभग लगभग आएगा, पूरा एक्यूरेट नहीं ज्ञात करेंगे तब भी उत्तर ही देगा। अब इसको करिए, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 1 50, नहीं 8 है ना, 8 छक 48, 49 50। यहाँ पर देखिए क्या था, 50/8 था, कारण कि 5/8 है ना, तो इसको ऊपर जीरो बढ़ाएंगे 50/8 आएगा। तो इसमें क्या करें, जब काटेंगे तो 8 छक 48, 2 आया, तो दशमलव लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मान आया 6.6 आया, इसका मान 5.7 आया, इसका मान 6.2 आया। ठीक, अब जिसका मान बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका मान छोटा वह भिन्न छोटी, बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए ई जो मान था वो इसका था, यह जो मान था वह इसका था। ठीक, और ई जो मान था ये इसका था। तो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आपसे बड़ी भिन्न पूछ लिया, आसान सा बड़ी भिन्न पूछ लिया, तो सबसे बड़ा किसका मान है, इसका, तो कह देंगे 3/2/3। देखने में लग रहा है बड़ी है लेकिन तो 2/3। अगर आपसे छोटी भिन्न पूछ लिया तो सबसे छोटा किसका मान आया, इसका, मतलब 4/7।
बस। अब अगर आरोही अवरोही में कर दिया तो भी लिख सकते हैं। मान के चलिए अगर कह दे कि इसको आरोही में ज्ञात करिए, किसमें? आरोही में ज्ञात करिए। आरोही मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम में। आरोही मतलब छोटे से, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं आरोही और अवरोही में। आरोही 3 अक्षर है इसका मतलब, और अवरोही इसमें 4 अक्षर लिखा गया, इसमें 3 अक्षर। 3 अक्षर मतलब ये छोटा ये बड़ा, तो छोटे से बड़े के रूप में। ये बड़ा है 4 अक्षर का है, तो बड़े से छोटे के रूप में हमको निकालना। आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में। सबसे छोटा कौन सा मानेंगे अब आप? सबसे छोटा मानेंगे इसको 4/7, ठीक, क्योंकि इसका मान इतना आया था, इसका मान है 4/7। इसके बाद कामा दे देंगे। फिर क्या मांगेगा? फिर इस इन दो बचा ई दोनों। इसमें सबसे छोटा 5/8, 5/8 है ना, हाँ 5/8। इसके बाद कौन है? 2/3, मतलब छोटे से बड़े ग्रुप में। ठीक, समझ आ गया? ठीक, जय हिंद।